स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड रेडियस आर applies a gravitational force of attraction equal to F1 on a particle placed at a distance 2r from the center of sphere। सबसे पहले शुरुआत में क्या था कि एक पूरा सॉलिड स्फीयर था, ये पूरा सॉलिड स्फीयर था। और ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर था इसका रेडियस था r, ठीक। और इसकी वजह से इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे जो फोर्स था एक पार्टिकल पे वो था F1, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि हम लोग इसमें एक कैविटी काट के निकाल दिया, मतलब ये जो मास आप देख रहे हैं इसको यहाँ से इस सॉलिड स्फीयर से काट करके निकाल दिया गया, ठीक। तो उसके चलते क्या होगा कि अब जो नया फोर्स लगेगा, ठीक है, दिस स्फीयर विथ कैविटी, मतलब पहले पूरा स्फीयर था, पूरा सॉलिड स्फीयर, उसके चलते यहाँ पर रखे हुए पार्टिकल पे फोर्स था F1। लेकिन जब हम इसमें से एक पार्ट काट के निकाल दिए, कितना रेडियस का, r/2 रेडियस का, तो अब जो फोर्स यहाँ पर लगेगा कहाँ पर, इस पॉइंट ए पर जो पार्टिकल रखा हुआ था, अब जो स्फीयर है वो कैविटी के साथ है, मतलब इतना पार्ट है ही नहीं, खोखला है। तो इसके चलते जो फोर्स यहाँ पे पार्टिकल पे लगेगा वो लगेगा F2 सेम पार्टिकल पे। तो बताइए कि F2 और F1 का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो पार्ट में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पूरा सॉलिड स्फीयर मानते हैं और इसका जो भी सेंटर है, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे सपोज करो कि एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक, और इसका मास कैपिटल M है और इसका रेडियस कितना r है और ये डिस्टेंस कितना है 2r। तो 2r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल रखा हुआ है इसको पॉइंट मास मान लेंगे, बड़े सॉलिड स्फीयर को, और इसको भी पॉइंट मास मान लेंगे, और दोनों के बीच का जो फोर्स F1 है उसको सिंपली लिख देंगे Gm1m2/r², ठीक है, ये लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट का तो हो जाएगा फोर्स 1 = Gm1m2/4r², इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से लिखा जा सकता है। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, सेकेंड पार्ट का बात करते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है कि इसमें से एक कैविटी जो है वो निकाल दिया जा रहा है। तो अगर इसमें से एक कैविटी निकाल दिया जाए, खोखला कर दिया जाए इसको, इस तरह से इसको खोखला कर दिया जाए, तो अगर इसको इस तरह से खोखला कर दिया जाए तो पूरा मास पहले m था लेकिन अब तो m नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो फोर्स, नया फोर्स जो लगेगा पार्टिकल पे, जो इस सेंटर से कितने दूरी पे है 2r, इस सेंटर से कितने दूरी पे 2r, उसको निकालने का तरीका देखिए क्या रहेगा। इसको दो पार्ट में बांटो, किसको, डायग्राम को, इस डायग्राम को दो पार्ट में बांटो, पहले बड़ा स्फीयर फिर एक छोटा स्फीयर। तो बड़ा स्फीयर के चलते जिसका मास कितना है m है, इसका मास कितना m है, इसका मास क्या होगा, देखो इसका मास यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। जैसे पूरा का वॉल्यूम क्या था 4/3πr³, पूरा का वॉल्यूम क्या था 4/3πr³, तो 4/3πr³ के लिए मास m था, ठीक। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम होगा 4/3πr/2 का होल क्यूब, मतलब कि 4/3πr³/8 होगा। तो इसका मतलब कि इसका मास तो m/8 होना चाहिए ना। देखो वॉल्यूम का 1/8 हो गया, इसका वॉल्यूम 4/3πr³, तो मास m, इसका वॉल्यूम 4/3πr³/2 का क्यूब 8, मतलब कि इसका मास तो m/8 होना चाहिए। तो यूनिटरी मेथड सीधा शब्दों में आराम से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस वाले का मास m है और इसका मास है m/8। हम क्या करेंगे कि इसकी वजह से 2r डिस्टेंस पे फोर्स देख लेते हैं, जो कितना था F1। तो Gm1m2/4r², ठीक। अगर हम इसके चलते देखते हैं फोर्स F डैश, तो देखो इसका मास कितना है, इसका मास m/8 है, कितना m/8 है, और इसके सेंटर से ये पार्टिकल m कितना दूरी पे है, तो ये r/2 था ये वाला, तो इसके इधर वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r - r/2, तो ये हो जाएगा 4r - r, 3r/2 हो जाएगा। तो Gm1m2 अपॉन डिस्टेंस 3r/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया छोटा स्फीयर के चलते वहाँ पे फोर्स। तो F2 जो है वो F2 एक्चुअल में बड़ा स्फीयर में से जब छोटा स्फीयर को घटा दिए तो वो फोर्स है मेरा, ठीक है। हम काट के पार्ट को निकाल चुके हैं तो वो तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं,
तो पूरा टोटल स्फीयर जो फोर्स लगा रहा था वो F1 लगा रहा था, और जो छोटा स्फीयर केवल अकेले फोर्स लगा रहा था वो F डैश लगा रहा था। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो बचा हुआ स्फीयर है कैविटी के साथ उस वो कितना फोर्स लगाएगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिर यहाँ से F2 निकल जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू F1 माइनस F डैश। F1 का वैल्यू Gmm/4r², इसका वैल्यू Gmm जो भी है, तो Gmm/4r², और ये माइनस Gmm देखो ये 9r² हो जाएगा, 9r², ये 8 है, ये नीचे 4 है, तो 4×2 = 8 इंटू 2 मतलब 18। इसको सॉल्व करना खुद से, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं होगा तुमसे। तो ये हो जाएगा 18r²। क्लियर। Gmm और ये 9r², इसका 4 और ये 8, 2 r में, तो 9×2 = 18। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा LCM कितना हो जाएगा 36r²। तो 4×9 = 36 और 18 दूनी, तो 9 में से 2 जाएगा 7, तो 7 Gmm यहाँ पे आ जाएगा। तो ये F2 आ गया। ठीक, F1 पहले से निकाल के रखे थे हम लोग, और F2 यहाँ से आ चुका है। तो रेशियो पूछा था मेरे से, तो F2/F1 इज इक्वल टू, देखो Gmm कट जाएगा, Gmm कट जाएगा, r² कट जाएगा, r² कट जाएगा, यहाँ बचेगा 7/36 और वहाँ बचेगा 1/4। ये 9 बार में कटेगा, 4×9 = 36, तो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 7/9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7/9। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। उम्मीद है आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।